हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद तनवीर। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो यूज़र मॉड्यूल पे रहेगा। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट यूज़र का कर्ड ऑपरेशन तैयार करेंगे। और यह वीडियो हमारी इस लारेवल सीरीज का फाइनल वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये चार टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से लिस्टिंग, ऐड, एडिट, डिलीट। सो इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कर्ड ऑपरेशन। सो एडमिन में हर एक मॉड्यूल में लगभग कर्ड ऑपरेशन ही रहता है। तो एक कर्ड ऑपरेशन अगर आपको आ गया तो आप सारे कर्ड ऑपरेशन पे वर्क कर सकते हो। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है वो फंक्शनैलिटी का डिफरेंस रहता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूजर मॉड्यूल का कर्ड ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक व्यू बनाएंगे, जो कि हम रिसोर्सेज में, व्यूज में एंड एडमिन। सो ऑलरेडी मैंने इसमें कोड ऐड कर रखा है, तो आप इस कोड को यूज करने के लिए मेरे गिटहब पे जाके वहाँ पे आपको ये कोड प्रॉपर मिल जाएगा। आप गिटहब पे जाइएगा और वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं वहाँ से। सो मैं अभी डायरेक्टली इसको रन करता हूँ, ट्राई करते हैं इसको एक्सेस करने का। सबसे पहले हम लोग राउट बनाते हैं। व्यू हमारा बन चुका है, राउट बनाते हैं जिससे हम इस पेज को एक्सेस करेंगे। तो मैं राउट्स पे चलता हूँ एंड ये हमारे राउट्स हैं। स्पेस दे देता हूँ, कमेंट दे देता हूँ कि भाई ये जो राउट्स हैं वो मैं यूजर मॉड्यूल के लिए बनाने वाला हूँ। ओके, तो मैंने एक गेट राउट बनाया है जिसमें सबसे पहले यूजर्स की लिस्टिंग शो करेंगे। और यूजर्स की लिस्टिंग जो शो होगी वो यूजर नाम का जो कंट्रोलर है उसमें शो होगी। एंड इंडेक्स फंक्शन रहेगा और इसका जो नाम रहेगा, जो राउट का हमारा नाम रहेगा वो एडमिन दो यूजर्स रहेगा। तो चलिए मैं अभी एक यूजर कंट्रोलर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। और एक नया टर्मिनल मैंने ओपन किया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक यूजर कंट्रोलर बनाने वाला हूँ। पीएचपी आर्टिजन मेक कंट्रोलर। आर्टिजन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या रहेगा हमारा, सेम एज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यूजर कंट्रोलर। हम रिसोर्सेज बनाएंगे साथ में। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हमें मिल जाते हैं, जिसमें इंडेक्स रहता है, ऐड, एडिट, डिलीट और इन सब चीज़ों पे फंक्शन ऑलरेडी हमें प्री डिफाइंड क्रिएटेड मिल जाता है। तो हम लोग चलते हैं हमारे कंट्रोलर पे और चेक करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो यूज़र कंट्रोलर को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ। यस, यूज़र कंट्रोलर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। सो अभी क्या करना है हमें, हम यूजर कंट्रोलर पे चलते हैं। यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन पे आए, यहाँ पे हम लोग रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे हमारे एक व्यू को जो यूजर डॉट इंडेक्स होगा। हम चलिए देखते हैं यूजर डॉट इंडेक्स नाम का कोई व्यू एग्जिस्ट करता है या फिर हमें बनाना पड़ेगा। हम लोग रिसोर्स में जाएंगे, व्यूज में जाएंगे, एडमिन में। तो हमने यहाँ पे रिसोर्स में, व्यूज में जाना पड़ेगा, एडमिन में जाएंगे। एडमिन में यूजर नाम से हमारे पास एक फोल्डर है और उसमें इंडेक्स नाम से फाइल होनी चाहिए। जी हाँ, हमारे पास इंडेक्स नाम से फाइल है। क्या करेंगे, एक बार चेक आउट करेंगे कि क्या हमारा जो राउट है वो वर्क कर रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले राउट को वर्क करवाने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज में, व्यूज में, एडमिन में, इंक्लूड्स में, जहाँ पे साइड बार है। साइड बार में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे मैनेज मेन जो HREF है उसको मेंटेन करेंगे, जो कि रहेगा हमारा राउट। और राउट में हमारा जो नाम है एडमिन डॉट यूजर, यूजर्स। ओके, तो एडमिन डॉट यूजर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं और इस पर अगर क्लिक करते हैं तो अभी यूजर्स आ चुका है हमारे पास। हम इस पे चलते हैं। हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे क्योंकि ये जो हमारा रहेगा ये यूजर्स नहीं रहेगा, ये एडमिन स्लैश यूजर्स रहेगा। ओके, एडमिन स्लैश यूजर्स पे चलेंगे। यस, अभी हम एडमिन स्लैश यूजर्स पे हैं। और इस तरह से मैंने एक व्यू बनाया था कि अगर कोई ये जो ओवरेबल है अभी, ये हमारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। अगर कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड हमें शो हो।
तो ये व्यू जो हमने बनाया है, इस व्यू पे चलो हम लोग काम करते हैं। इस पे सबसे पहले रिकॉर्ड्स लेके आते हैं। इस तरह से लाएंगे रिकॉर्ड्स। तो हम सबसे पहले जाएंगे यूज़र कंट्रोलर में। यूज़र कंट्रोलर में, सॉरी, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हमारी जो यूज़र टेबल है उसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमारी यूज़र मॉडल को। यूज़र मॉडल हमारा कहाँ पे है? हमारा यूज़र मॉडल मॉडल्स में है। यहाँ पे ये रहा हमारा यूज़र्स मॉडल। इसको यूज़ करेंगे हम लोग, और इसको यूज़ करने के लिए डॉलर यूज़र्स यूज़र ऑल लोग गेट कर लेंगे। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके एक फंक्शन आता है कॉम्पैक्ट, जिसके थ्रू हम लोग इस यूज़र को, याद रखना यहाँ पे डॉलर यूज़र नहीं जाएगा, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग जो आपने वेरिएबल दिया है उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस एज ए स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे पास किया है, तो हम यूज़ करके देखते हैं क्या हम इसको यूज़ कर पाते हैं या नहीं। मैं इंडेक्स डॉट डिलीट डॉट पीएचपी पे आ गया मेरी, और ये यूज़र डॉट इंडेक्स पे है ना। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं, और जो हमने डमी टेबल बनाई थी उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एट द रेट फॉर ईच लूप लगाएंगे। यहाँ पे फॉर ईच लूप क्या करता है, जो भी हमारा काम है उसको यानी हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसको रिपीटेडली प्रिंट कराने में हमें हेल्प करता है। तो हमारे पास जो वेरिएबल था वो था यूजर्स, एंड यूजर्स एज हम लोग करेंगे डॉलर यूजर। ठीक है। अब हमने जो यूजर्स है उसको यूजर्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिएगा हमारे जितने भी यूजर्स हैं, यानी एक ही यूजर हमारे पास, आई थिंक यस एक ही यूजर है, तो उस यूजर का डिटेल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हम क्या करते हैं अभी, इस फॉर ईच लूप को यहाँ पे नीचे एंड करेंगे, एक टी आर के नीचे। और एक और कंडीशन आती है, इफ अगर ये एम्प्टी होता है तो क्या होता है। अभी ये कंडीशन क्या है, एम्प्टी क्या करता है कि अगर मान लो यूजर्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा। तो हमने बोला कि अगर यूजर्स एम्प्टी है हमारा, तो आप ये वाला जो नो रिकॉर्ड्स फाउंड है इसको आप वहाँ पे प्रिंट करा दें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहता है। यहाँ पे हम लोग अपनी जो डॉलर यूजर्स है की देंगे। की से क्या है, जो जीरो की क्या होती है, किसी भी एरे है कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो की है वो जीरो से स्टार्ट होती है, वो एंड तक जाती है। जहां तक अगर हमारे पास 10 रिकॉर्ड है तो की 0 से 9 तक चलेगी। तो हम क्या करते हैं, डॉलर की को प्लस करते हैं, सॉरी प्लस प्लस। अब जो भी की आएगी, यानी सबसे पहले जीरो आएगी तो उसको प्लस प्लस इंक्रीमेंट करके यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो डॉलर की, तो जब भी स्टार्ट होगा ये 1 से स्टार्ट होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम डॉलर यूजर बिलोंग्स टू नेम रहेगा। नेम रहेगा हमारा। अगर नेम हमारे पास नहीं है तो इसको एम्प्टी प्रिंट करा दो। फिर हमारे पास ईमेल है, तो डॉलर यूजर बिलोंग्स टू ईमेल, इसको एम्प्टी करा दो। डॉलर यूजर बिलोंग्स टू यूजर टाइप। तो एक बार यूजर टाइप को हम ऐसे ही प्रिंट करते हैं, बाद में आपको बताएंगे यूजर टाइप क्या है और किस तरह से उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब एक्शंस है हमारे पास। अब जो एक्शंस है वो हम 3 बटन्स लेंगे एक्शन में, और जो कि कुछ इस तरह से रहेंगे। हम चलेंगे सबसे पहले हमारे आइकन्स। ये जो आइकन्स है ये देखेंगे हम किस तरह से हमने प्रिंट कराया। तो हम उन आइकन्स के थ्रू यहाँ पर बटन्स बनाएंगे। तो बटन्स जो रहेंगे वो एच आर एफ बटन रहेंगे, लिंक बटन रहेंगे, मतलब कहने का ये है। ये एक हम क्लास क्लास हम जो देंगे वो है बटन फा फा फ्रेश। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट रहा है। सबसे पहले रिफ्रेश किया हमने, आई थिंक चल जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एंड फॉर इच लूप एक्सेप्टिंग एल्स इफ एल्स और एंड इफ।
आई थिंक कहीं पे हमने, तो ये एरर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर ईच लिया है। अगर हम यहाँ पे ये अगर एम्प्टी जब भी यूज करेंगे तो उसके लिए हमारा जो रहेगा फॉर एल्स रहेगा। ओके, सो ट्राई करते हैं। आई थिंक चल जाना चाहिए। हाँ, ये हमारा चल चुका है। तो हमने यहाँ पे एक डिलीट बटन लिया है, यूजर टाइप 1 आ रहा है, जबकि हमारे पास यूजर टाइप एडमिन आना चाहिए। तो वो किस तरह से लाएंगे? तो आपको याद होगा मैंने एक कांस्टेंट बनाया था। जब हमने ये यूजर टाइप स्टार्ट किया था तो हमने एक कांस्टेंट बनाया था, कॉन्फ़िग के अंदर कांस्टेंट फाइल बनाई थी, ये यूजर टाइप एडमिन। तो हम इस चीज को एक्सेस करेंगे वहां पे। अब इसको कैसे एक्सेस करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे हमने बोला इसको @if कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग में गेट करो कांस्टेंट डॉट यूजर टाइप। अब यूजर टाइप कौन सा होना चाहिए? तो यूजर टाइप होना चाहिए आपके पास, ये हम यहाँ से बता देंगे कि जो यूजर टाइप आ रहा है करेंटली, तो लाइक यूजर बिलोंग्स टू यूजर टाइप। ओके, सो इफ कॉन्फिग गेट कांस्टेंट डॉट यूजर टाइप और 1 अगर इसको मिलता है तो ये क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और डायरेक्टली इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई थिंक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी हाँ, हमारे पास अभी एडमिन आ चुका है, यूजर टाइप एडमिन है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से डेटा को ऐड करेंगे, और मैंने करीबन 5 रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए हैं आई थिंक। जी हाँ, हमारे पास अभी टोटल 6 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। हमने ये रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार पेजिनेशन ऐड करके देखेंगे कि यहाँ पे पेजिनेट हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पोल की जगह यहाँ पे सिर्फ पेजिनेट फंक्शन यूज करेंगे, जिसमें 5 एवरी 5 रिकॉर्ड्स के बाद में पेजिनेट जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक्स जनरेट करेंगे, जो कि क्या रहेगा हमारा, लिंक्स। तो ये प्रोसेस है, बेसिकली सिंपल प्रोसेस है पेजिनेशन ऐड करने का लारवाल के अंदर। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, हमें एक बार इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पेजिनेशन हटा दिया है हमने, पुराना वाला जो कोड हमारा वही रखते हैं। तो चलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं। यूजर्स ऐड किस तरह से होगा? ओके, सो यूजर ऐड करने के लिए हम लोग दो ऑप्शन यूज कर रहे हैं। एक तो यहाँ से हम यहाँ से यूजर ऐड कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से भी यूजर ऐड कर सकते हैं। तो दोनों जगह हम लोग एक यूजर ऐड का जो राउट होगा वो ऐड करेंगे सबसे पहले। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ और सबसे पहले हम लोग राउट्स में चलेंगे, एक राउट बनाएंगे यूजर ऐड का। सो ये एडमिन यूजर ऐड, ये गेट यूजर का राउट रहेगा। फंक्शन हम लोग देखते हैं क्या रखने वाले हैं, ये हम यहाँ पे चलेंगे। हम लोग क्रिएट फंक्शन यूज करने वाले हैं इसके लिए। फंक्शन यूज किया है एडमिन क्रिएट। ओके, सो ऐड हमने कर रखा है। सो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने राउट्स रिसोर्स पे। रिसोर्स में हमने जो ऐड यूजर कर रखा है यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी मैंने सेम ऑलरेडी मैंने बना रखा है। इसमें सेम ऑलरेडी मैंने जो व्यू है वो बना रखा है। आप गिटहब पे जाके इस कोड को यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसको रिडायरेक्ट करता हूँ, ट्राई करते हैं ऐड करने का, लेकिन अभी यहाँ उससे पहले राउट्स को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हम लोग राउट्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो हमारे राउट्स का नाम क्या है? हमारे राउट्स का नाम है एडमिन डॉट ऐड। तो हम एडमिन डॉट ऐड को सबसे पहले हमारे इंडेक्स पेज पे आएंगे, यूजर्स के इंडेक्स पेज पे जाएंगे, और
इंडेक्स पेज पे हमारे पास सबसे टॉप पे यूजर लिस्ट है एंड यहाँ पे ऐड यूजर है। तो इसकी जो एचआरईएफ है इसमें हम लोग राउट्स, यूजर ऐड का जो राउट्स है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे एडमिन डॉट ऐड जो राउट है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम रिफ्रेश करते हैं और अगर यहाँ चेक करते हैं तो यूजर्स ऐड हो चुका है, एडमिन यूजर्स ऐड। तो ये ऑलरेडी हमने राउट्स बनाया है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, यानी इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सेम मैं क्या करता हूँ, जो राउट्स है वो हमारे साइड बार पे भी ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग रिसोर्सेज में इंक्लूड में साइड बार पे जाएंगे और साइड बार में हम चेक करेंगे हमारा यूजर ऐड कहाँ है। तो हमारा यूजर ऐड यहाँ है, हमने यहाँ पे राउट को पेस्ट किया है, रिफ्रेश करेंगे, यूजर ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे ये भी सेम हमारे ये जो फॉर्म है उस पर लेके आ रहा है। तो ये जो फॉर्म है ये मैंने डायरेक्टली हमारा प्रोफाइल पेज है, ये जो फॉर्म है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। आप भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा हमें, ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। अभी साइड बार क्लोज करते हैं, इंडेक्स क्लोज करते हैं, कंट्रोलर क्लोज करते हैं, वेब क्लोज करते हैं एंड चलते हैं हमारे प्रोफाइल की जगह। हम लोग सबसे पहले यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम चेंज करेंगे डैशबोर्ड की जगह, और ये क्या है, यूजर ऐड है। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने यूजर ऐड लिख दिया है, ठीक है, दो जगह हमने यूजर ऐड कर दिया है। प्रोफाइल की जगह यूजर ऐड आएगा एंड जो एक्शन है वो कहाँ जाएगा, और यूजर ऐड के पोस्ट पे। तो हम कुछ एक्शन नहीं देने वाले हैं, हमें सिर्फ पोस्ट मेथड चाहिए। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा नाम है जिसमें हमने ओथ यूजर ये कर रखा है, जबकि हमें ये वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसको एम्प्टी रखेंगे और ये हम फिल आउट करवाएंगे, तो भी एम्प्टी रखेंगे, ईमेल को भी एम्प्टी रखेंगे एंड प्लस जो हमारा यूजर टाइप है ये एम्प्टी नहीं रहेगा। और इसकी जो वैल्यू है, ये इफ कंडीशन है, वो हम हटा देते हैं कि इफ सेलेक्टेड कब होना है, अभी के लिए ये सेलेक्टेड नहीं होना है। मैसेज हो गया। अपडेट प्रोफाइल की जगह हम ऐड यूजर करेंगे। ये हमारा फॉर्म कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप डैशबोर्ड के अंदर ऐड यूजर ऐड नेम ईमेल यूजर टाइप, ये तीन चीज़ें जिससे हम लोग अपने यूजर को, नए यूजर को ऐड करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ऐड प्रोसेस का। तो सबसे पहले ये एक्टिव होना चाहिए हमारे पास। जब भी यूजर मैनेजमेंट में अगर ऐड यूजर या लिस्टिंग यूजर होना चाहिए तो ये एक्टिव होना चाहिए हमारा। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए साइड बार एक्टिव रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कंडीशन लगानी होगी, इफ कंडीशन। और इसमें हम लोग यूज करेंगे इफ जो हमारा करंट राउट है, अगर इज राउट है एडमिन ऐड, और अगर राउट है हमारा जो नेक्स्ट राउट है एडमिन ऐड और एडमिन यूजर्स, यस नेक्स्ट है एडमिन यूजर्स। अगर ये दोनों राउट्स हैं तो यहाँ पे हमें शो क्लास दिखनी चाहिए, एल्स ये एंड इफ कुछ नहीं लिखना चाहिए। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या रहता है। अभी ये एक्टिव है हमारे पास एंड मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे चलता हूँ, ये इनएक्टिव हो गया है। अगर वापस आते हैं, एक्टिव हो गया है, लिस्टिंग एक्टिव है, बैटरी भी एक्टिव है। तो इस तरह से हम लोग जो एक्टिव क्लास है साइड बार को एक्टिव करते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपन चलते हैं वापस अपने फॉर्म पे। ये अपना फॉर्म है और फॉर्म पे जाने के बाद में हमने क्या करना है, आउट होगा हमारा इसका पोस्ट मेथड। हम मैंने सेम यूआरएल लिया है ताकि मुझे मैं सेम राउट के नाम से गेट और पोस्ट दोनों मेथडों को यूज कर सकूं। और यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो चेंज हो जाएगा, जो कि रहेगा
स्टोर। यूजर कंट्रोल में चलते हैं, यहाँ पे हम स्टोर पे चलते हैं। स्टोर में हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट है। डंप एंड डाई करके चेक करते हैं कि अगर डॉलर रिक्वेस्ट में जो हमारा डेटा है कंप्लीटली आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ। तो जी हाँ, हमारे पास टोकन आ रहा है, नेम वैल्यू और यूजर टाइप आ रहा है। तो हम इसको सेव करवा देंगे। उससे पहले हम इसको वैलिडेट करवाएंगे। तो चलिए इसको वैलिडेट करवाते हैं। सबसे पहले वैलिडेट जो हमारी क्लास है वो यूज़ करनी होगी। यूज वैलिडेटर यूज़ करना होगा। हम स्टोर पे आएंगे वापस। वैलिडेटर इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे और वो जो वेरिएबल है वो हमारा, और यहाँ पे हम लोग इसको बताएंगे कि हम किस चीज़ को किस रिक्वेस्ट को हम लोग वैलिडेट करना चाह रहे हैं। तो हम डॉलर रिक्वेस्ट में जितना भी डेटा है उसको वैलिडेट करना चाह रहे हैं। उसमें जो नाम है वो रिक्वायर्ड रहेगा प्लस स्ट्रिंग रहेगा, एंड जो ईमेल है वो रिक्वायर्ड रहेगा प्लस यूनिक यूजर्स ईमेल रहेगा। एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो यूज़र टाइप है। तो वो हमारा कंप्लीटली एक तरह से आएगा ही आएगा। हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और ये हमारा वैलिडेशन क्लोज हो चुका है। अब अगर वैलिडेट हमारा फेल हो गया तो क्या होगा? अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, इफ डॉलर वैलिडेशन, अगर हमारा डॉलर वैलिडेटर जो है वो फेल हो जाता है किसी वजह से, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे रीडायरेक्ट बैक विद एरर डॉलर वैलिडेटर एंड विद इनपुट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूजर टाइप जो है उसका भी रिक्वायर्ड रखेंगे एंड उसको भी रिक्वायर्ड मेंशन करेंगे। ये हमारी पासवर्ड की, सॉरी, एक फील्ड रहेगी। बेसिकली हमारी एक फील्ड और रहेगी, वो रहेगी पासवर्ड में। ये नाम है इसका पासवर्ड, और ये जो पासवर्ड है हमारा वायर्ड रहेगा। तो चलिए हम लोग यूजर ऐड करते हैं। नेम, ईमेल, यूजर टाइप एंड पासवर्ड। सबसे पहले हम लोग ऐड यूजर करते हैं। हमारे पास एरर कहाँ कहाँ शो हो रहा था? नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, यूजर टाइप अभी नहीं शो किया है इन्होंने, ना पासवर्ड शो किया। तो हम लोग इनके लिए भी रिक्वायर यूजर टाइप देखते हैं। यूजर टाइप का जो नाम है वो सही है कि नहीं। ये यूजर टाइप हमारा सेलेक्टेड एंड वैल्यू है वो हम नल देंगे, जाके ये हमारे पास एरर देगा। एंड जो पासवर्ड है उसका भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, पासवर्ड रिक्वायर। तो चलिए देखते हैं अब हमारे पास एरर आता है या नहीं। तो पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड बट द यूजर टाइप फील्ड अभी भी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं आई है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमने यहाँ पे सिलेक्टेड लगा रखा था, आई थिंक उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अभी हमने सिलेक्टेड हटा दिया है, और अभी अगर अपन ट्राई करते हैं ऐड यूजर करने का तो इस सभी में एरर हमको दे रहा है, सब फील्ड्स रिक्वायर्ड रहेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं यूजर कंट्रोलर में। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो अभी उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। अब जो रिक्वेस्ट है हमारी, उस रिक्वेस्ट को हम लोग ऐड करेंगे यूजर मॉडल के थ्रू यूजर टेबल में। तो चलिए फिर क्रिएट करेंगे हम लोग हमारा जो यूजर है उसको। सबसे पहले जो रहेगा नेम डॉलर रिक्वेस्ट नेम, ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल, यूजर टाइप डॉलर रिक्वेस्ट यूजर टाइप एंड पासवर्ड पासवर्ड। तो अभी यहाँ पे हम लोग हैश यूज करेंगे, जो कि लारेवल का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। हैश मेक डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर पासवर्ड, जस्ट पासवर्ड। ओके। सो अभी जो एरे में हमने मेंशन कर रखा है, इनको हम एरे में मेंशन नहीं करेंगे, इनको हम करेंगे ऑब्जेक्ट में मेंशन, क्योंकि हम अभी तक इसको एरे में कन्वर्ट नहीं किए हैं। ये फटाफट इनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
प्योरली ये कन्वर्टेड हो चुका है ऑब्जेक्ट में। यूजर हमारा क्रिएट होगा, रिटर्न डैशबोर्ड विद यूजर सक्सेसफुली हम लोग कर देंगे यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट डैशबोर्ड यूजर। लेकिन हमें जाना चाहिए रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पर, यूजर्स पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे विद राउट यूज करेंगे, रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, राउट यूज करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे राउट ऐड कर दिया है रिटर्न रीडायरेक्ट यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि अभी हैश हमने मेंशन नहीं किया है। तो हम ऊपर जाएंगे और यूज हैश करेंगे और वापस हमारे सिस्टम पे। इस तरह से हमने एक स्टोर का मेथड बनाया है। यहाँ पे हम लोग इसको पासवर्ड टाइप देंगे। टीम मनवीर मनवीर@gmail.com। यूजर टाइप यूजर, पासवर्ड 123456। आई एम ट्राइंग टू यूजर, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखते हैं मनवीर, जी हाँ हमारे पास यूजर मनवीर क्रिएटेड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, जो कि इजी टास्क है। डिलीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो इंडेक्स फाइल या यूजर की जो इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है उसको लेके आएंगे। उसके अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे जो कि राउट रहेगा एडमिन डॉट यूजर डॉट डिलीट। ओके, जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये एक आईडी लेके जाएगा यूजर की, जो है यूजर आईडी। इस आईडी के साथ हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। फटाफट ये काम करते हैं हम। इसके बाद हम लोग एक राउट बनाने वाले हैं जो कि यूजर को डिलीट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, गेट राउट बनाएंगे हम लोग, एंड जो एडमिन स्लैश यूजर इसको हम डिलीट करेंगे। जो आईडी है वो मेंशन करेंगे, और ये है ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अभी देख लेते हैं, ये करेगा हमारे डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल। ये हमारे डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करेगा। अब इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा एडमिन। कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे हमारी जो आईडी है इसको गेट करेंगे। तो इसको गेट करने के लिए हम लोग यूजर नेम और फील्ड जो आईडी चेक करते हैं हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। चलिए देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने और मैं ID2 लेके जा रहा हूँ, इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हाँ, हमारे पास जो ID2 है उसका पूरा एट्रीब्यूट आ चुका है, तनवीर खान, ये यूजर टाइप 1 एडमिन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। हम डिलीट कैसे करते हैं, हम डिलीट करते हैं डॉलर यूजर बिलोंग्स टू डिलीट फंक्शन यूज करेंगे और रिटर्न रीडायरेक्ट करेंगे हम लोग। वो भी राउट पे करेंगे। राउट का जो नाम रहेगा डिलीट होने के बाद हम लोग एडमिन डॉट यूजर्स पे जाएगा ये, और logs to with सक्सेस जाएंगे। सक्सेस यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। इस तरह से हमने यूजर डिलीट की फंक्शनलिटी को आई थिंक कंप्लीट कर लिया है। मैं वापस जाता हूँ, हम किसी एक यूजर को पकड़ते हैं जो हमने बनाया था मनवीर, उसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। सक्सेस यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। मनवीर देखते हैं हमारे पास नहीं है, यूजर डिलीट हो चुका है। तो अब
डिलीशन प्रोसेस जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ऐड एडिट डिलीट। तो अब हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो डिलीट करेंगे, सॉरी एडिट करेंगे। एडिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वापस चलते हैं हमारे रिसोर्स में। रिसोर्स में हम वहाँ पर एक एडिट का आइकन यूज करेंगे एंड उस एडिट के आइकन के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिलीट एडिट फंक्शनलिटी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक ओ बटन बनाते हैं जो कि एडमिन यूजर डिलीट की जगह इस बार रहेगा एडिट का एंड यूजर आईडी के साथ में जाएगा। बटन डेंजर की जगह हम लोग यहाँ पे देते हैं। चलिए देखेंगे ये वर्क कर रहा है। अभी सबसे पहले हम लोग ये राउट बनाएंगे ताकि एरर हमें ना दिखे। इसके लिए वेब डॉट ब्लैक डॉट पीएचपी में चलेंगे, यहाँ पे एक राउट बनाएंगे हम लोग जो कि पोस्ट का रहेगा। आई थिंक ये गेट का राउट रहेगा, पोस्ट का राउट नहीं रहेगा। आईडी मेरा कंट्रोलर, यहाँ पे भी एडिट एंड इसके बाद में यूजर एडमिन डॉट यूजर डॉट एडिट नाम से हम लोग एक राउट बना देंगे। हमने बना दिया है, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा एडिट बटन आ चुका है। एडिट, तो हम यहाँ से एडिट करने वाले हैं हमारा अगला, हम यहाँ से यूजर को एडिट करने वाले हैं एंड एडिट में जाएंगे, टेस्ट करेंगे, हमारे पास यूजर आ चुका है। यूजर को हम लोग रिटर्न करेंगे एडमिन डॉट यूजर डॉट एडिट कॉम्पैक्ट यूजर। इस तरह से हमने एडिट पेज को रिटर्न रिडायरेक्ट करवा दिया है। ये हमारा एडिट पेज है। चलिए इस पे चलते हैं, क्या ये ओपन होता है या नहीं वो भी देखते हैं। हमने एडिट यानी जो हमारा यूजर को है उसको एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऐड का था, ऐड की फंक्शनैलिटी थी, हम वहाँ चलेंगे और उसको एज इट इज कॉपी करवाएंगे। जो हमारी ऐड की फंक्शनैलिटी थी उसको एज इट इज हम लोग कॉपी करेंगे। फोन को आई थिंक मैंने कॉपी कर लिया है, चलो पूरे फोन को ही कॉपी कर लेते हैं। हम एडिट पे चलेंगे और ये हमने पूरा फोन को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। आई थिंक यही हुआ है। अब हो गया। अब हमारा फोन हमने टेस्ट कर दिया है, पोस्ट रहेगा और इस राउट पे जाएगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जाएगा इस राउट पे, हम लोग इसको अपडेट करेंगे। इस राउट का जो नाम रहेगा वो रहेगा अपडेट। सो इस यहाँ पे इस अपडेट फंक्शन पे आके हमारा जो फॉर्म है वो अपडेट होगा। तो हम क्या करते हैं, add कर सकते हैं और यहाँ पे एक्शन को मेंशन करते हैं। यहाँ पे एक्शन मेंशन करना जरूरी होगा हमें। एक्शन में जो राउट रहेगा वो राउट अभी जो हमने बनाया है वो राउट रहेगा। मेथड पोस्ट रहेगा, CSR टोकन रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे वैल्यू में। जो रहेगा डॉलर यूजर के अंदर जो नाम है, ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे सबके लिए।
जैसे कि हमारा ईमेल है, ईमेल के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा यूजर टाइप है, उसमें हम लोग क्या करने हैं, इसमें हम लोग एडिट करने वाले हैं @if कंडीशन हमने लगाई। इस कंडीशन में हमने चेक करना है कि डॉलर की जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए डॉलर यूजर के यूजर टाइप्स। परफेक्ट। चलिए देखते हैं यूजर से यूजर टाइप से कनेक्ट होता है या नहीं। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या यहाँ पे आना चाहिए, सेलेक्टेड @ सेलेक्टेड शुड बी ट्रू, और एल्स क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। मैसेज रहेगा, पासवर्ड हम लोग प्लीज दिखाएंगे नहीं। अगर किसी को पासवर्ड सेट करना है तो वो नया पासवर्ड सेट करेगा। सो दिस इज इट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अगर पासवर्ड चेंज नहीं करना हो, पासवर्ड हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अभी अपन चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ एरर आता है नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नीम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, एडमिन सेलेक्टेड है, पासवर्ड हमने दिया नहीं है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको सबमिट करने के, इंडेक्स हटा देंगे, web.php रखते हैं, एक बार यूजर कंट्रोलर पर चलते हैं, क्या अपडेट पे हमारा जो, हम क्या करेंगे, इसको सेम रखेंगे। अगर इसको हम सेम रखते हैं तो हमें दोबारा इस राउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे हमने जो फॉर्म में राउट दिया है एक्शन में, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम चलते हैं हमारे राउट के कंट्रोलर अपडेट में। तो इसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एज इट इज मेरा जो यूजर ऐड वाला है उसको कॉपी करता हूँ, और इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। नेम रिक्वायर्ड रहेगा, ईमेल रिक्वायर्ड रहेगा, यूजर टाइप रिक्वायर्ड रहेगा। इसमें हम यूनिक नहीं करेंगे, अदरवाइज ये एरर दे देगा। यूजर टाइप शुड बी रिक्वायर्ड, पासवर्ड हम लोग रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, और बाकी जो है नेम, ईमेल, यूजर टाइप, पासवर्ड अगर है तो ही ये जाएगा, अदरवाइज जो पुराना है वही रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इसको क्रिएट नहीं करने वाले हैं, इसको करेंगे अपडेट। वो कैसे होगा, मिलेगा, फिर लास्ट में इसको सेव करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, और यूजर इसका जो राउट है वो एडमिन यूजर पे ही इसको सेंड करेंगे। एक बार चलो ट्राई करके देखते हैं क्या हम सही हैं या गलत है, कोई एरर है या नहीं। तो मैं यूजर की जगह इसको 3 रख लेता हूँ। मुकेश है यहाँ पे अपना, मुकेश को हम लोग पहले तो सेव करके कोशिश करते हैं सेव होता है या नहीं। यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, मुकेश अपडेट हो रहा है, फिर से चलते हैं, और मुकेश में हम लोग यहाँ पे रखते हैं मुकेश 1, और एडमिन और यूजर, इसको एडमिन बना देते हैं एक बार के लिए। एंड पासवर्ड अगर अपन एक बार पासवर्ड चेंज भी करेंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली, और मुकेश 1 आ चुका है यहाँ पे, एंड मुकेश कुमार कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 ऐड करेंगे। और जी हाँ, हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका है, इसका डेटा भी अपडेट हो चुका है। तो अभी हमारे पास कंप्लीट एक कर्ड ऑपरेशन तैयार हो गया है, जिसके अंदर हमने एक लिस्ट शो की है, डिलीट किया है रिकॉर्ड्स को, एंड रिकॉर्ड्स को अपडेट किया है और ऐड किया है। तो इस तरह से एक सिंगल मॉड्यूल हमने तैयार किया है, जो कि यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल हम इसको बोल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट सही है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लाइक करें,
और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो ऐसी स्किल्स अक्वायर करना चाहता है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू सो मच।